चलो बच्चों अपने शुरू करते हैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि समांगी मिश्रण किसको कहेंगे और युष्मांगी मिश्रण किसको कहेंगे। आप बोलोगे नहीं सर ये पानी नहीं है कुछ और है। अरे बच्चों ये पानी ही है। आप बोलते इसको मैं पी के भी दिखा सकता हूँ। देखिए नॉर्मल पानी है, टेस्टी पानी है बच्चों, ठीक है। इस विलायक के अंदर मैं मिला रहा हूँ विलय को। पानी के अंदर मैं हल्का सा कुछ दूसरा सब्सटेंस इसमें मिला रहा हूँ, यानी कि विलय को मिला रहा हूँ बच्चों। क्या आप इजीली डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि इस पानी के अंदर कुछ ना कुछ सर ने जरूर मिलाया है। और ये कौन सा मिक्सचर है? तो आप बोलोगे हेटेरोजेनियस। और ये वाला कौन सा है? होमोजेनियस मिक्सचर है, जिसको ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और ये वाला ट्रांसपेरेंट नहीं है, इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। दैट इज हेटेरोजेनियस और ये होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम इस लेसन के अंदर केमिस्ट्री शुरू करेंगे। केमिस्ट्री के अंदर क्लास 12th साइंस के बच्चों के लिए यूनिट नंबर 1 यानी कि सॉल्यूशन अपने पढ़ेंगे, यानी कि विलयन के बारे में हम जानेंगे कि विलयन होता क्या है। ठीक है बच्चों, छोटी से छोटी हर चीज़ इसके अंदर पढ़ेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट रहेगी। आपको बच्चों इस लेसन को पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें ऐसी हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहली बातें, जितना मैंने इस लेसन में करवा दिया वो आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने के बाद में एनसीईआरटी बुक में से जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, सबकी आप प्रैक्टिस करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई डाउट आए आप हमें इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चाहे इस वीडियो के दौरान कोई डाउट आए या इस लेसन के दौरान जो आप पढ़ोगे उसके दौरान कोई भी अगर डाउट आता है तो आप हमें इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि इस केमिस्ट्री के अंदर टोटल 3 ब्रांच हैं। आपकी सब्जेक्ट के अंदर टोटल 3 ब्रांचें हैं। पहली है इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक, दूसरी है ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक रसायन, और नंबर 3 है फिजिकल केमिस्ट्री। आपकी जो सिलेबस है, इस सिलेबस के अंदर 2 पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट है बुक का, उसके अंदर है आपके इनऑर्गेनिक और दूसरा है फिजिकल केमिस्ट्री। ये 2 पार्ट्स इसमें दिए हुए हैं जिसका 50% वेटेज रहता है। पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं। पार्ट फर्स्ट, इसके अंदर एक तो है बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगी, नंबर 2 फिजिकल केमिस्ट्री। ये दोनों केमिस्ट्री का पार्ट इस पार्ट फर्स्ट के अंदर रहेगा, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, और इनका जो वेटेज है लगभग 50% रहेगा बच्चों, लगभग 50% रहेगा। मतलब कि 50% जो क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं से बनेंगे, इनऑर्गेनिक से और फिजिकल से। फिजिकल के अंदर मोस्टली आपके न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा कम पूछा जाता है, या जैसे कि यूनिट्स वगैरह ज़्यादा पूछी जाती है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूलेस वगैरह ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना। इनऑर्गेनिक के अंदर टोटली यहाँ पे क्या रहेगा, एक्सेप्शन वाले जो केसेस होते हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। सेकेंड, जितने भी इसमें थ्योरेटिकल पार्ट रहता है वो इसमें रहेगा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, थ्योरेटिकल पार्ट इसमें ज़्यादा रहता है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपके न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, आपकी यूनिट्स आ जाएगी, यानी कि फॉर्मूलेस और यूनिट्स आ जाएगी। ये रहेगा फिजिकल के अंदर। लगभग 50% जो पार्ट है या जो वेटेज है वो किसका रहेगा, इन दोनों केमिस्ट्री का रहेगा, यानी कि पार्ट फर्स्ट। सबसे इम्पोर्टेंट वो है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकेले का यहाँ पे 50% वेटेज रहेगा, 50% वेटेज रहेगा। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर होगी सबको। पूरा कंप्लीट सिलेबस है केमिस्ट्री के अंदर। किसी भी बच्चे को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे वीडियोस आप वॉच करना। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आज अपने शुरू करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर को। और सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि आपको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा और जो कि आपको किसी भी वीडियो के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों, इसलिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहना। चलो बच्चों शुरू करते हैं विलयन को। देखो बच्चों, विलयन क्या होता है? आप सभी ने ये चीज़ पढ़ रखी होगी कि जो विलयन होता है इसका निर्माण 2 घटकों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से?
तो आप कहोगे कि सर एक तो होता है विलय और दूसरा होता है विलायक। इन दोनों घटकों के मिलने से विलयन का निर्माण होता है। एक तो विलय होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए विलायक। विलय मतलब कि सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। अब आप कहोगे कि सर विलय का मतलब समझ में नहीं आया, विलायक का मतलब भी समझ में नहीं आया, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि विलय जो होता है इसकी मात्रा क्या होती है? कम। मतलब कि विलय की मात्रा क्या होती है? कम, और विलायक की मात्रा क्या होती है? अधिक। ये लेस अमाउंट में होता है, ये मोर अमाउंट में होता है। करेक्ट। अभी इसको प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा कि विलायक अधिक मात्रा का मतलब और कम मात्रा विलय का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलिए इतनी बात समझ में आ गई है। विलयन किसको कहेंगे? जिसमें विलय और विलायक के दो घटकों का जो मिश्रण होता है उसको अपने क्या बोलेंगे? विलयन कहेंगे। कितने घटक? दो घटक, यानी कि दो कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट विलय का और दूसरा कंपोनेंट किसका होना चाहिए? विलायक का होना चाहिए। विलय जो होगा उसकी मात्रा हमेशा कम रहेगी और विलायक की मात्रा ऑलवेज हमेशा क्या रहनी चाहिए? ज़्यादा रहनी चाहिए। अगर मैं आपको ये कहूँ कि दो घटक हैं, अब दो घटक का मतलब जैसे कि मैंने इसको 1 माना, इसको भी मैंने कितना माना? 1 माना, 1:1, तो टोटल कितने हो गए? 2 घटक हो गए। इन 2 घटक को अपने बोलेंगे द्विघटकीय, द्विघटकीय मिश्रण। द्विघटकीय का मतलब बाइनरी मिक्सचर अपने कहेंगे। ये ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, कि जो सॉल्यूशंस होता है वो कौन सा मिश्रण होता है? तो ये होता है बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी का मतलब जिसमें एक तो विलय होगा, दूसरा क्या होगा? विलायक होगा। ठीक है, 1:1 को अपने बोलेंगे द्विघटकीय, यानी कि बाइनरी मिक्सचर बोलेंगे। अच्छा, इसके अलावा और भी मिक्सचर बनाए जा सकते हैं सॉल्यूशन के, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं है कि दोनों का रेशो जो है वो इक्वल रहे, नहीं, इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। ठीक है ना, एक समान भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। कैसे? विलायक हमने अभी एक घटक माना, तो यहाँ पे ये घटक सेम ही रहेगा, और विलय जो है अब एक ना होके कितने हो जाएं? 2 हो जाएं। तो टोटल कितने घटक बन गए? 3 का मतलब 3 कंपोनेंट है, तो इसको अपने क्या बोलेंगे? ट्री, यानी कि त्रिघटकीय। 3 का मतलब होता है ट्राई, यानी कि त्रिघटकीय, जिसमें 3 घटक होते हैं। त्रि का मतलब 3, ठीक है। टर्नरी मिक्सचर, टर्नरी मिक्सचर। कोई डाउट बच्चों यहाँ तक? इसके बाद में विलायक अपने 1 ले लेते हैं, मतलब कि विलायक एक कंपोनेंट है और विलय के कंपोनेंट कितने हो गए? 3 हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो 4 का मतलब चतुर्थ घटकीय मिक्सचर, चतुर्थ घटकीय मिश्रण हो गया ये, मतलब कि क्वाटनरी मिक्सचर। ये बातें आपको ध्यान रखनी है बच्चों। ये वाली जो रेशो है आपको ध्यान रखनी है कि अगर 2 घटक हो, 2 कंपोनेंट्स हो, तो उसको अपने बोलेंगे द्विघटकीय मिश्रण। अगर 3 घटक हो तो उसको अपने त्रिघटकीय, यानी कि टर्नरी मिक्सचर। नंबर 4, अगर 4 घटक हो, 4 अगर इसमें कंपोनेंट्स हो तो उसको अपने क्या बोलेंगे? चतुर्थ घटकीय या फिर क्वाटनरी मिक्सचर बोलेंगे। अब इतना समझ में आने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो विलयन होता है, यानी कि सॉल्यूशन जो होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। कौन सा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण, मतलब कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कौन सा मिश्रण होता है बच्चों? होमोजीनियस मिश्रण होता है। अब होमोजीनियस का मतलब ये हो गया कि कोई एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें विलय और विलायक को मिलाने के बाद आप उसकी पहचान नहीं कर सकते हो कि हमने उसमें विलय मिलाया है या विलायक मिलाया है। मतलब कि उनको आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं? समांगी मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, इस पूरे लेसन के अंदर जितने भी
सॉल्यूशन की अपने बात करेंगे वो सारे के सारे सॉल्यूशन किस प्रकार के होंगे, होमोजीनियस होंगे, समांगी मिश्रण होंगे। यहाँ पर अपने हेट्रोजीनियस, एक होता है बच्चों हेट्रोजीनियस, यानी कि विषमांगी, आपने पढ़ा होगा। विषमांगी मतलब कि विषमांगी मिश्रण कौन सा होता है कि ऐसा मिश्रण जिसमें विलय और विलायक को आपस में मिलाने के बाद में उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहचान कर सकते हो। इसके बारे में अपने नहीं पढ़ेंगे। इस पूरे रिलेशन के अंदर अपने किसके बारे में पढ़ेंगे, समांगी मिश्रण के बारे में। चलो एक अपने छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाता है, किस प्रकार से इनको डिफाइन किया जाता है। ठीक, चलो बच्चों अपने शुरू करते हैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि समांगी मिश्रण किसको कहेंगे और विषमांगी मिश्रण किसको कहेंगे। चलिए देखो बच्चों, मेरे पास में 2 जार है, दोनों के अंदर पानी है, पीने वाला पानी है, नॉर्मल जो अपने घरों में पीते हैं। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे नहीं सर ये पानी नहीं है कुछ और है। अरे बच्चों ये पानी ही है, आप कहो तो इसको मैं पी के भी दिखा सकता हूँ। देखिए नॉर्मल पानी है, टेस्टी पानी है बच्चों। देखो ये एक नॉर्मल पानी है, हम ये देखना चाहते हैं कि समांगी मिश्रण किसको कहेंगे। ठीक है बच्चों, एक जार में अभी रख देता हूँ क्योंकि अपने को केवल अभी समांगी मिश्रण के बारे में पढ़ना है, यानी कि विषमांगी के बारे में अभी बाद में पढ़ेंगे। देखो समांगी मिश्रण का मतलब ऐसा मिश्रण होता है जिसके अंदर विलय भी होगा और विलायक भी होगा और दोनों को मिलाने के बाद आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो, आप पहचान नहीं कर सकते हो कि पानी के अंदर क्या मिक्स किया हुआ है, क्या मिलाया हुआ है। अब जैसे पानी का कलर आपको दिखाई दे रहा है ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल इसमें कोई बाहरी चीज़ मिलाने के बाद में भी आपको बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट ही दिखाई देगा, मतलब आप पहचान नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे मिश्रण को क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। विषमांगी को जिसमें आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सर इसमें कुछ ना कुछ मिलाया हुआ है, इसलिए आप ये पहचान कर सकते हो, यानी कि उसमें अलग अलग परतें बनेगी, अलग अलग उसमें पार्ट्स बनेंगे, लेकिन समांगी मिश्रण में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो बच्चों समांगी मिश्रण का मतलब इसमें एक तो लेंगे विलायक और दूसरा क्या लेंगे, विलय। जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसको अपने क्या बोल रहे हैं, विलायक, यानी कि सॉल्वेंट। मात्रा ज़्यादा है पानी की, क्या बोलेंगे इसको, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अंदर हमने देखो ये है बच्चों NaCl, नमक। ठीक है, आप देखो इस नमक को मैं क्या कर रहा हूँ, और नमक का मतलब हो गया कि इसकी मात्रा है, अमाउंट क्या है, कम। कम मात्रा का मतलब अपने क्या ले रहे हैं इसमें, विलय, और पानी क्या है, विलायक। ठीक है, इस विलायक के अंदर मैं मिला रहा हूँ विलय को। देखिए बच्चों ये मैंने अच्छे से डिज़ोल्व कर दिया इसको, और डिज़ोल्व करने के बाद में क्या आप इसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, क्या आप अलग से देख पा रहे हो कि सर नमक अलग दिख रहा है और पानी अलग दिख रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये किस प्रकार का मिश्रण हो गया, समांगी मिश्रण हो गया। सबको समझ में आ गया, यानी कि आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, इजीली इसके अंदर विलय और विलायक दोनों क्या हो गए, मिक्स हो गए हैं। ठीक है ना बच्चों, ऐसे मिश्रण को क्या कहा जाता है, समांगी मिश्रण कहा जाता है। ये बिल्कुल समांगी मिश्रण है। और पूरे इस लेसन के अंदर अपने समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर की ही बात करेंगे। अब अपने समझते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। चलिए देखो बच्चों, ये मेरे पास में वही दूसरे बीकर का पानी है, नॉर्मल पानी है। इस पानी के अंदर मैं हल्का सा कुछ दूसरा सब्सटेंस इसमें मिला रहा हूँ, यानी कि विलय को मिला रहा हूँ बच्चों, यानी कि सॉल्यूट को मिला रहा हूँ। और सॉल्यूट को मिलाने के बाद आप देखो ईजिली डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो कि पानी का कलर कैसा हो गया। अभी देखो विलय था पानी, और पानी के अंदर हमने क्या मिलाया, विलय, जिसकी मात्रा थी कम। क्या आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो कि इस पानी के अंदर कुछ ना कुछ सर ने ज़रूर मिलाया है, और मिलाने के बाद इसका कलर क्या हो गया, चेंज। तो ये समांगी मिश्रण नहीं है बच्चों, कौन सा मिश्रण हो गया,
विषमांगी मिश्रण हो गया, जिसकी आप इजीली से पहचान कर सकते हो, इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये दो है मेरे पास में मिश्रण, ये तो था हमारे पास में समांगी यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर, और ये कौन सा मिक्सचर हो गया, हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो गया है, विषमांगी मिश्रण हो गया है, जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पानी के अंदर आपने क्या मिक्स किया हुआ है, क्या आपने मिलाया है। ठीक है बच्चों, कैसा लगा? अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा तो इस वीडियोस के लिए एक लाइक और एक कमेंट और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, अपने जितने भी लेसन्स पढ़ेंगे, जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट जो है ज़रूर दिखाया जाए। ठीक है बच्चों, और आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप जो भी बोलोगे उसके बेसिस पे आपको ये एक्सपेरिमेंट, जितने भी टॉपिक के एक्सपेरिमेंट होंगे वो आपको ज़रूर दिखाए जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया बच्चों? ये कौन सा मिक्सचर है तो आप बोलोगे हेट्रोजीनियस, और ये वाला कौन सा है, होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसको ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और ये वाला ट्रांसपेरेंट नहीं है, इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, दैट इज़ हेट्रोजीनियस और ये होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में एक टॉपिक अपने पढ़ेंगे, वो है विलयनों का प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कौन कौन से टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशंस के प्रकार कितने होते हैं, उसको अपने डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है ना, उसके लिए एक नई वीडियोस आएगी। पहले देखते हैं कि इस वीडियो के ऊपर कितने लाइक्स आप देते हो। जितने ज़्यादा लाइक्स तो मेरे को ऐसा लगेगा कि हाँ, कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है, मेरे को भी थोड़ा बहुत मोटिवेट मिलेगा। ठीक है ना, मोटिवेशन मिलेगा। इस मोटिवेशन के बेसिस पे आपकी डेली रेगुलर वीडियोस आएगी और डेली कंटेंट आएगा। डेली आपको पढ़ना पड़ेगा, डेली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको केमिस्ट्री को बहुत अच्छा बनाना है तो प्रैक्टिस बच्चों करनी पड़ेगी। जितना आपको करवा दिया, इससे रिलेटेड आपके नोटबुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हो, जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट हो, सबको बहुत डिटेल से पढ़ना है, प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं आपको। किसी भी बच्चे को अगर अलग से कोई नोट्स चाहिए हो, प्रॉपर नोट्स चाहिए हो, चाहे हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का, तो वो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकता है, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। चलो मिलते हैं कल आपको। हैव यू गुड डे बच्चों, जय हिंद।